तो बेटा आज की क्लास में हम जो शुरुआत करते हैं वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। टुडे इज 22 ऑफ अक्टूबर। 27 ऑफ अक्टूबर में जिस चीज़ को हम फोकस करेंगे, एक तो ये करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द इम्प्लीकेशंस एंड द यूज ऑफ वायरलेस एंड वायर्ड नेटवर्क्स। वायरलेस टेक्नोलॉजी और वायर्ड के ऊपर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है कॉपर केबल की, जो नॉर्मली हम वायर्ड ट्रांसमिशन में इस्तेमाल करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल होती है जो स्पीड ऑफ लाइट से डाटा को ट्रैवल करवाती है। रेडियो वेव्स होती हैं जिसमें वाईफाई होता है। माइक्रोवेव और सैटेलाइट वेव्स होती हैं। ये चीज़ें हमने देखनी है। फिर हमने देखना है कि कौन सा हार्डवेयर है जो लैन के अंदर इस्तेमाल होता है। तो लैन के अंदर क्या क्या इस्तेमाल होता है? स्विच है, सर्वर है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, केबल है, ब्रिजेस हैं और रिपीटर है। ये वो तमाम का तमाम हार्डवेयर है जो हम इस्तेमाल करते हैं लैन में। और उसके बाद हम जाके रोल एंड फंक्शन ऑफ राउटर की बात करेंगे कि राउटर का फंक्शन क्या होता है। तो ये तीन चीज़ें हमारे सामने यहाँ भी नज़र आ रही हैं हमें। हम इससे स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो वी विल मूव ऑन कि पहले हम देख लेते हैं कि ये पहली चीज़ हम जो आज की देखते हैं वो हम देखते हैं कि डिस्क्राइब द हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू सपोर्ट लैन। लैन में हार्डवेयर कौन कौन सा इस्तेमाल होता है, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो आते हैं इसकी जानिब। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले पहला टॉपिक हम ये उठा लेते हैं कि भाई हार्डवेयर कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं लैन में। तो अब इसमें जो जो बता रहा है ये केबल है, ब्रिज है, रिपीटर है। इसमें कहीं हब का इस्तेमाल नहीं किया है इसने ना, तो हम उसको फिलहाल डिस्कस नहीं करते। हम चलते हैं कि हार्डवेयर हमारे पास लैन में क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो लैन के हार्डवेयर की अगर हम बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क। व्हेन वी कनेक्ट टू द इंटरनेट तो हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। तो मैंने कुछ आपको दिखाई भी थी। उसमें से स्विच के ऊपर हमने बात की थी कि स्विच एक डिवाइस होती है जिसका काम होता है कि जो डाटा आता है, यानी जो मेन केबल आती है, तो ये क्या करता है, ये मेन केबल कनेक्ट करती है, यानी मेन केबल जाके स्विच पे लगती है और वो स्विच वहां से फिर जो डाटा पैकेट्स हैं उसको फॉरवर्ड करता है बाकी तमाम कंप्यूटर को जो उस नेटवर्क से अटैच्ड हुई हैं। तो स्विच के बारे में कहता है कि स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट डिवाइसेस ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। किसी कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करता है एंड यूजेस पैकेट स्विचिंग टू रिसीव, प्रोसेस एंड फॉरवर्ड डाटा टू द डेस्टिनेशन डिवाइस। और उसके बाद उस नेटवर्क में रहते हुए उस नेटवर्क के अंदर एक दो तीन चार चार पीसी मौजूद हैं। तो अब क्या होगा, इन चार लोगों को होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पोर्ट वन कि ये PC1 की फिजिकल डिवाइस को एक यूनिक कोड दिया जाता है जो उसका मैक एड्रेस होता है। यहाँ देख लो, बात यही हो रही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीन डिवाइसेस हैं, तीन डिवाइसेस लगी हुई हैं। स्विच ऐसा दिखता है, ब्लैक कलर का होता है, और ये स्विच ऐसा दिखता है। मेन केबल आगे लगती है, अगर आप देखो, यहाँ मैं दिखा दूं, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ था ना। तो स्विच इन नेटवर्किंग, स्विच इन नेटवर्किंग। तो अब आपको ये इस तरह से स्विच नजर आएगा, ये रहा, ठीक है। अब इस स्विच में आपके पास मेन केबल जाके लगती है, ठीक है। और फिर मेन केबल लगने के बाद यहाँ देख सकते हो आपके पास इसमें जो बैक की पोर्ट्स होती हैं तकरीबन चार चार आठ 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 या 24। तो ये 24 PC अपने अंदर कनेक्ट कर सकता है ये। इसी तरह ये एक लेफ्ट साइड वाला नीचे नजर आ रहा है, ये तकरीबन 8 पोर्ट्स का है। तो इस तरह से ये देखो, ये एक्चुअल रियल आपको सेंटर में जो तस्वीर नजर आ रही है ये रियल आपके पास स्विच की इलस्ट्रेशन है कि स्विच के अंदर इस तरह से ब्रॉडबैंड केबल आके लगती है, जो आपका वो होता है ना, फाइबर जिसको कहते हो। तो ये फाइबर इस तरह से कनेक्ट होती है। अब ये सब निकल कर अलग अलग PC में जा रही है।
तो हम यहाँ पे यही पढ़ते हैं कि स्विच का काम ये होता है कि स्विच जो इंटरनेट आपके पास मेन केबल आती है वहां से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्विच के जरिए होती है। तो मेन केबल के जरिए आपका डाटा पैकेट की सूरत में आता है और फिर यहाँ से निकल निकल कर हर पीसी में जाता है। जैसे ये एक पोर्ट है, यहाँ से निकल कर पीसी 1 में जा रहा है तो पीसी 1 को डाटा मिल रहा है, इस वाली से निकल कर पीसी 2 के अंदर जा रहा है, इसको डाटा मिल रहा है। तो वो यही कह रहा है कि हर डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस ऑफ अ डिवाइस होता है। किसी भी डिवाइस का जो फिजिकल एड्रेस होता है, हर डिवाइस को एक यूनिक कोड दिया जाता है, जब भी वो बनाई जाती है उसको मैक कहते हैं। तो यही कह रहा है कि जब स्विच के पास डाटा पहुंचता है, व्हेन स्विच रिसीव्स द डाटा पैकेट, इट एग्जामिन्स द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अब आप ज़ाहिर है मुझे मैसेज करोगे तो आपके पास मेरा नाम सर्वकार के नाम से है। तो अगर आप मुझे मैसेज करते हो, मैं आपको मैसेज करते हो, तो सर्वकार आपके पास नाम जाता है एंड देन उस सर्वकार के साथ उसका मैक एड्रेस होता है, यानी मेरा मोबाइल फोन। अब मेरे घर में बहुत सारे मोबाइल फोन है, लेकिन उसके अंदर आप जो मैसेज भेजते हो वो मुझ तक पहुंच जाए, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो स्विच के जरिए होती है। तो स्विच क्या करता है, स्विच आपके पास पैकेट को रिसीव करता है, फिर डेस्टिनेशन, ठीक है, मेन केबल स्विच पे लगती है, फिर स्विच से निकलकर राउटर पे जाती है। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। राउटर का तो असल काम ये होता है कि जो वायर्ड डाटा है उसको वायरलेस ट्रांसफर करे। राउटर का तो असल काम यही है ना। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल जो हमारे घर होते हैं उसमें हम राउटर से ही काम चला रहे होते हैं, बिकॉज राउटर एज अ स्विच काम करता है। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें स्विच लगाना पड़ता है। स्विच से निकलकर फिर लैन केबल में तार जाते हैं और फिर उसी स्विच से निकलकर राउटर में जाता है। तो फिर वो वायर्ड से वायरलेस भी बन जाता है। बात समझ पा रहे हो? तो इसमें एक टेबल होता है जिसको आप लुकअप टेबल कहते हो। तो लुकअप टेबल का मतलब ये होता है, लुकअप टेबल के अंदर आपके पास हर एक पोर्ट पे कौन सा मैक एड्रेस, कौन सी डिवाइस कनेक्ट है, वो शो हो रही होती है। तो वंस इट्स फाउंड द मैचिंग मैक एड्रेस, इट विल देन फॉरवर्ड द डाटा पैकेट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्ट। अगर एक बार उसको मैक एड्रेस मिल जाता है, मैं बहुत सिंपल सी मिसाल लेता हूँ, तुम्हारे स्कूल कॉलेज के अंदर कंप्यूटर लैब है, उसमें से ये एक तार निकल के तुम्हारे एक पीसी में जा रहा है जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज पीसी नंबर 14। पीसी नंबर का मैक एड्रेस जो भी होगा वो मिसाल के तौर पे हो सकता है A8V631 4C, ऐसे करके होता है ये, और 32 बिट पे जाता है ये। ठीक है, उसकी मिसाल ये ले लो कि लेट्स सपोज ये तुम्हारे पीसी का एड्रेस है, ये तुम्हारे पीसी का एड्रेस है। मैंने कितने लिख दिए थे, 4 तो लिख दिए थे ना। तो 4 के बाद अगर मैं पांचवा छठा भी लिख दूँ तो ये भी लिख देता हूँ। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ D9F4। तो ये एक मैक एड्रेस है, ये तुम्हारे पीसी का है। तो तुम्हारे पास अगर कोई ईमेल आनी है, तुम्हारे पास से जो भी डाटा आ रहा है, वो सारा का सारा डाटा तुम्हारे मैक एड्रेस तुम्हारे पीसी के ऊपर पहुंच जाएगा। तो डाटा तो बहुत सारा आ रहा होगा, लेकिन डेस्टिनेशन एड्रेस तक लेके जाने का काम आपका स्विच कराता है। बेटा यहाँ तक बात समझ में आ रही है मुझे बताना। तो स्विच का काम क्या होता है, स्विच डाटा पैकेट को रिसीव करता है। डाटा पैकेट को रिसीव करने के बाद जो भी मैक एड्रेस होता है जिस पर उसको डाटा पहुंचाना होता है, वो उसको फॉरवर्ड कर देता है। दैट इज द टास्क फॉर अ स्विच। क्या हमने स्विच यहाँ पढ़ लिया? स्विच हो गया। ठीक है, विल मूव ऑन टू द अदर डिवाइसेस वी हैव। सर्वर आ गया, सर्वर आ गया नेक्स्ट। अब सर्वर, तुम्हारे पास बहुत सारे कंप्यूटर में से एक कंप्यूटर ऐसा होता है जो बड़ा पावरफुल होता है, दैट प्रोवाइड सर्विसेज और रिसोर्सेज टू अदर डिवाइसेस। ये अमूमन तुमने देखा होगा, ये स्कूल कॉलेजेस के अंदर किनारे के ऊपर एक बड़ा सा पीसी पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो वो बड़ा सा पीसी क्या करता है, उस बड़े से पीसी के ऊपर वो पावर होती है कि वो बाकी सिस्टम्स को भी उस पावर से रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। यानी अगर एक नॉर्मल सिस्टम रखोगे तो नॉर्मल सिस्टम वो सर्विसेज नहीं दे सकता जो आपका एक सर्वर देता है, इसलिए कि सर्वर रिसोर्सेज को शेयर करता है। रिसोर्सेज को शेयर करने का मतलब ये कि प्रिंटर भी तुम्हारा, अगर 50 लोग हैं और 50 लोगों को प्रिंटर निकालना है, प्रिंटर से पेपर निकालना है, तो वो क्या करेगा, देखो अमूमन सर्वर कुछ इस तरह से होते हैं, थोड़े से बिग इन साइज होते हैं, दे आर बिग इन साइज। इनमें एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क लगती हैं ताकि जो डाटा आपके पास स्टोर हुआ है वो शेयर्ड हो सके। या जो क्लाइंट्स हैं, यानी जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं, उन नॉर्मल कंप्यूटर से आने वाला डाटा आपके मेन सर्वर के ऊपर आ रहा हो। तो सर्वर इस तरह से काम करता है। ठीक है ना। तो सर्वर का मेन काम होता है सर्वर का कि वो रिसोर्सेज की शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कि अगर हमें हार्ड डिस्क स्टोरेज को शेयर करना है तो हम सर्वर का काम ले लेंगे। देखो ये इस तरह से देख सकते हो कि सर्वर थोड़ा सा आपको बाकी पीसी से बड़ा नजर आ रहा है। तो ये पावरफुल कंप्यूटर होता है, और ये पावरफुल कंप्यूटर क्या करता है, बाकी डिवाइसेस, मतलब बाकी डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखता है, साथ साथ उनको शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। दैट प्रोवाइड सर्विसेज और रिसोर्सेज ऑन अदर डिवाइसेस, दे आर कॉल्ड क्लाइंट्स। यानी हम नॉर्मल कंप्यूटर्स क्लाइंट हो गए और सर्वर जो है वो हमारा पावरफुल कंप्यूटर हो गया।
इसका काम क्या होता है, ये मैनेज करता है, फाइल को स्टोर करता है, किसी वेबसाइट को भी होस्ट कर सकता है। ठीक है, वो डाटा सेंटर कहलाता है जहां पर आप सारा का सारा सर्वर्स रखते हो। तो कंट्रोल एक्सेस टू द प्रिंटर, अगर आप 100 लोग हैं, 100 लोगों को प्रिंटर चलाना है, तो प्रिंटर शेयर्ड हुआ हुआ है, तो आप सबका जो है अपने पोर्टल के ऊपर जाके आप प्रिंट भेज सकते हो, और वो प्रिंट आपके प्रिंटर से निकल जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशंस वगैरह को भी चलाने के लिए आपका सर्वर जो है वो काम करता है। तो कह भी रहा है कि इनको आप अमूमन डेडिकेटेड रूम्स के अंदर रखते हो या फिर डाटा सेंटर में रखते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंस बहुत होती है और इनको हर वक्त ऑन रहना होता है। तो फिर इनके लिए आपको बाकायदा फिजिकल इन्वायरमेंट भी बनानी पड़ती है, कूल एरिया बनाना पड़ता है, ताकि वो जो है आ, खराब ना हो। ठीक है, क्या यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? बताना मुझे। अच्छा, आगे चलते हैं। सर्वर में हो गया। अब सर्वर में क्या होता है, तो कहता है कि दे आर डिजाइन टू हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट एट वंस, 24/7 ऑन भी रहते हैं ये। और इसके अंदर अमूमन एक स्पेशलिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज सर्वर के नाम से या लिनक्स के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं, जो हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सर्वर जो होते हैं वो लैन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और फिर इनको रिमोटली भी इस्तेमाल किया जा सकता है वैन के जरिए। तो सर्वर कौन कौन से होते हैं? फाइल सर्वर, मैंने तुम्हें एग्जांपल दिखाई होगी कि मेरे पास मेरा जो केबल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने मुझे एक वेबसाइट दी हुई है, शेयरिंग साइट। शायद लास्ट क्लास में तुम्हें दिखाई हो, किसी को याद है? तो उससे क्या होता है, उससे मैं डाटा जो है वो उठा लेता हूँ, यानी गेम्स वगैरह ये सब तुमने देखे होंगे। तो वो मेरा फाइल सर्वर है। आई थिंक मैंने तुम्हें दिखाई थी, डू डियर के नाम से थी वो। तो वो फाइल सर्वर का मतलब ये है, उसके ऊपर गेम्स, मूवीज, फाइल सब कुछ मौजूद है। एक प्रिंट सर्वर होता है जिसका काम प्रिंटर प्रिंटर जो है ना, प्रिंटर जॉब्स को मैनेज करना होता है। फिर वेब सर्वर भी होता है। वेब सर्वर का मतलब जो हम वेबसाइट्स के डोमेन खरीदते हैं ना, जैसे GoDaddy पे गए और उससे हमने 2 GB की स्पेस ले ली, तो वो वेब सर्वर भी हकीकत में पीछे एक पावरफुल मशीन रखा हुआ होता है। ठीक है, उस पावरफुल मशीन के ऊपर हमारी वेबसाइट स्टोर हो रही होती है, उसका सारा डाटा वहां जा रहा होता है। और उसके साथ साथ हमारे पास मेल सर्वर भी होते हैं, जैसे जीमेल है उसका मेन सर्वर है, हॉटमेल है उसका मेन सर्वर है, ये सब चीजें होती हैं। बच्चों, यहाँ तक की बात समझ में आती? ये वाला भी हो गया सर्वर। तो इनके बारे में आपको छोटी छोटी चीजें याद रखने की जरूरत है। अब हमारे पास आ गया NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये वो जगह है जहाँ पे तुम लैन केबल लगाते हो। सही है, तुमने देखा होगा, ये अमूमन पीसी में मौजूद होता है, और ये ऐसा होता है। ये असल में तुम्हें इसलिए नहीं दिखता कि ये पीसी के अंदर पहले से मौजूद होता है, यानी अंदर मौजूद होता है। इसको देखने के लिए आपको पीसी खोलना होगा। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये लैन केबल जो हम लगाते हैं ना, जो स्विचेस वगैरह के अंदर, या हम अपने पीसी के अंदर लैन केबल लगाते हैं पीछे। अगर आप देखो आपके पीसी के पीछे ऐसी ये खैर अंदर छुपा हुआ होता है ना, ये अंदर मदरबोर्ड पे लगा हुआ होता है। तो नेटवर्क इंटरफेस का कार्ड का काम ये होता है कि इसकी वजह से ये, ठीक है, ये तुम्हें नजर आ रहा होगा, ये लगा हुआ है। तो ये लैन कार्ड, इसके ऊपर जाके तुम जो है ना अपनी लैन केबल लगाते हो। अगर तुमने देखा हो, इस पे जाके तुम अपनी लैन केबल लगाते हो। तो अब हम यहाँ अगर देखें, ये रहा, ये लैन कार्ड आ गया। ये पीसी में किस तरह नजर आता है ये भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये जो तुम्हें बाहर से नजर आ रहा है ना, NIC कार्ड इनसाइड पीसी, इनसाइड CPU, है ना? तो अब यहाँ अगर देखोगे, तो जो सीपी डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है तुम्हारा, मदरबोर्ड में लगा हुआ होगा ये। देख रहे हो ये मदरबोर्ड में ऊपर वाली जो, ये बिग साइज तस्वीर है ये वाली, ये मदरबोर्ड में लगता है ये देखो, तुम्हें हाथ नजर आ रहे होंगे। तो उसके बाद ये फिक्स हो जाता है। ये सबसे अच्छी इसकी जो राइट साइड के ऊपर एक तस्वीर आ रही है ये वाली, जो मैंने जूम की है, तो ये आप देख सकते हो राइट साइड के ऊपर ये अंदर से लगता है ये। ठीक है, दिस इज A लेवल क्लास, हाँ ऐसा ही है जयान। तो यहाँ पे क्या है जनाब, तो ये आपको नजर आ सकता है, ये आपके पास CPU में लग रहा होता है। इसका काम ये होता है कि ये आपको प्रोवाइड करता है कि ये लगा हुआ होगा तो आप इंटरनेट चला सकते हो। तो यहाँ देखो लिखा हुआ भी है
कि हिस्टोरिकली अ कार्ड इंसर्टेड इनटू द स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड पे रहता है, ठीक है, और ये मदरबोर्ड पे बिल्ट इन होता है, और इसकी वजह से आप इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैज बिल्ट इन ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट समझ रहे हो, इसको बोल रहा है ये जिसके ऊपर लैन केबल लगाई जाती है उसको ईथरनेट पोर्ट बोलते हैं। ये तो तुम्हें लैन केबल नजर आती है ना, इसको ईथरनेट बोलते हैं, ईथरनेट। तो वो ये लैन केबल इथरनेट कार्ड कह लो, तो इथरनेट कार्ड यही होगा जो नजर आ रहा है इस तरह से, ये इथरनेट केबल नजर आ रही है, ये जाके इसमें लगती है। 1 2 3 4, ये चौथी तस्वीर जो है, ये वाली जो राइट साइड पे आई है, ये बेसिकली आपके पास बता रहे हैं कि भाई ये अंदर एनआईसी लगा हुआ है, और उस एनआईसी से कनेक्ट जो हो रहा है वो ये लैन कॉर्ड हो रही है, जिसको आप इथरनेट केबल कहते हो। तो आप नीचे देखोगे यहाँ लिखा हुआ भी है इथरनेट केबल है, इसकी मदद से हम इंटरनेट पे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि यहाँ पे इसने बात क्या दी कि बिल्ट इन ईथरनेट पोर्ट एंड कैन बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क थ्रू ईथरनेट केबल। तो ईथरनेट केबल के जरिए ये ईथरनेट केबल इस पोर्ट में लगा के हम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ डेडिकेटेड फुल टाइम कनेक्शन टू द नेटवर्क। अभी जैसे तुम लोग कह रहे थे ना आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही और मसला हो रहा है, तो वायरलेस पे समहाउ कभी कभी हमें इश्यूज रहते हैं वायरलेस पे डाटा लॉस के। राउटर है कभी ना कभी ये इशू क्रिएट करता है, बट मैं मोस्टली क्लासेस जो लेता हूँ वो लैन केबल लगा के लेता हूँ, लैन केबल अभी भी लगी हुई है। तो अभी यही हुआ था कि आई फॉरगॉट टू, ठीक है, तो यहाँ पे तो बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि अभी भी मैंने लैन केबल लगाई हुई है, तो उससे अब आप देख सकते हो कि अब क्लास थोड़ी सी बेहतर स्मूथ चल रही है, बिकॉज सिग्नल लॉसेस कम है। तो लैन केबल से ही हमने कनेक्ट की हुई है चीज़। उसके अलावा जो चीज़ है वो ये कहता है एवरी एनआईसी हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर। ये जो मैक, ये जो तुम लगाते हो ना एनआईसी कार्ड, इसका हमेशा एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, यानी यूनिक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस जिसको कहते हो, वो एड्रेस किसी और को नहीं दिया जाएगा। तो इसका फंक्शन ये होता है एनआईसी का कि ये सेंड और रिसीव करता है पैकेट बिटवीन कंप्यूटर और डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। तो बाकी डिवाइसेस जो नेटवर्क पे होती हैं वहां से डाटा को सेंड और रिसीव करने का काम ये कर रहा होता है। क्या यहाँ तक की सारी बातें तुम लोगों को ठीक से समझ में आई, बताना। ये तुम्हारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। अब इसी के अंदर वायरलेस भी आ जाता है ना। अब हम अपने मोबाइल को तो लैन केबल से हर वक्त कनेक्ट करके नहीं रखते ना टैबलेट को करते हैं। तो वायरलेस जो होता है वो वायरलेस क्या होता है, तो वायरलेस की अगर हम बात करें तो वायरलेस हमारा मोबाइल फोन भी है। अच्छा ये जो आता है ना एनआईसी, ये वायरलेस ऐसा भी आता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, अगर किसी का कंप्यूटर लैपटॉप खराब हो जाए तो वो ये छोटी सी डिवाइस ले सकता है, वायरलेस एनआईसी। वो यूएसबी कनेक्शन के जरिए आता है, ये देखो नजर आ रहा होगा तुम्हें। तो वायरलेस एनआईसी ऐसा भी होता है। एक तो तुम्हें ईथरनेट नजर आ रहा है ना, अब इसमें तुम ईथरनेट के एक को हटा के एंटीना लगा दिया उसमें, आ रहे हैं नजर, ये देखो बहुत सारी एग्जांपल्स तुम्हें नजर आएंगी। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है, इसमें हमें लैन केबल लगाने की जरूरत नहीं है, ये एंटीना पे आ रहा है ना ये। तो हमने क्या करना है, इसको जस्ट पीसी में लगा देना है, ये वाला मदरबोर्ड में, ये जो तस्वीर तुम्हारे सामने लेफ्ट पे पहली आ रही है, इसको उठा के सीधा मदरबोर्ड पे लगा दो, और इसकी जो पोर्ट वाली जगह थी उसकी जगह एंटीना आ गया। अब क्या होगा, अब तुम अपना राउटर ऑन करो, अपना राउटर ऑन करोगे तुम्हें यहाँ पर ये वायरलेस कह रहा है ना, वायरलेस का मतलब है इसने नीड ऑफ अ केबल खत्म कर दी। तो ये जो ब्लैक एंटीना आपको नजर आ रहा है ये ईथरनेट केबल के बजाय आ गया। अब जैसे मेरे पास ये छोटी सी एक वायरलेस यूएसबी है, एंटीना वाला भी आता है, और ये वाली जो मैंने यूएसबी तुम्हें दिखा रहा हूँ ये है। तो ये मैं अपने पास कहीं भी लगा दूंगा ना, किसी लैपटॉप पे कहीं पे, इन केस अगर मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा, या डेस्कटॉप पीसी पे लगा दिया, ये यूएसबी जो आ रही है, ये उस वक्त फिर क्या करेगी, एज अ रिसीवर के तौर पे काम करेगी, कि अगर कोई वायरलेस सिग्नल आ रहे होंगे वाईफाई के तो ये उसको कैच करके उस पीसी में इंटरनेट चला देगी। ये होता है वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये कहता है कि इट्स अलाउ डिवाइस टू कनेक्ट वाईफाई वायरलेसली, दैट इज द वाईफाई। तो ये कनेक्ट करता है वायरलेस नेटवर्क पे डिवाइस को, और ये मदरबोर्ड के ऊपर भी बिल्ट इन हो सकता है, और वैसे तो ये आपको लैपटॉप टैबलेट स्मार्टफोन पे मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि अमूमन आप लोग अपने लैपटॉप को लैन केबल से थोड़ा कम कनेक्ट करते हो। नॉर्मली आप अपना लैपटॉप कहीं भी लेके बैठ जाते हो, है ना, तो उसकी वजह क्या होती है कि आपके पास लैन कार्ड मौजूद होता है, ठीक है। तो लैन कार्ड वायरलेस होता है, एंड देन दैट वायरलेस लैन कार्ड enable that your computer so that it can execute the internet on your computer, ठीक है।
तो बट विल स्टिल हैविंग अ यूएसबी, वी डू नॉट रिक्वायर एंटीना। हाँ तो वो तो बता रहे हैं ना कि एंटीना भी होता है, बिना एंटीना की भी होता है। मैंने तुम्हें दोनों चीजें दिखा दी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है वो रेडियो वेव का इस्तेमाल करता है ताकि वो डाटा को सेंड एंड रिसीव कर सके, और थ्रू फ्रॉम अ वायरलेस और एक्सेस पॉइंट। लैन कार्ड, वायरलेस लैन कार्ड अलावा कनेक्ट टू वायरलेस नेटवर्क। मरियम, उसके लिए हमें वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की टर्म इस्तेमाल करनी होगी। ठीक है। फिर ये भी कहता है कि जब हम ये लगाते हैं तो ये डेडिकेटेड कनेक्शन प्रोवाइड करता है विदाउट नीडिंग फिजिकल केबल। इसका ये मेन पार्ट है कि ये फिजिकल केबल की इसमें ज़रूरत नहीं होती। और वायरलेस प्रोटोकॉल जो है वाईफाई 4, 5, 6 इनके डिफरेंट मॉडल्स का इस्तेमाल करता है। हर वायरलेस कार्ड का अपना एक मैक एड्रेस होता है जो किसी भी नेटवर्क पे उसको आइडेंटिफाई करवाता है। और फिर ये कन्वर्ट द डिवाइस डाटा इनटू वायरलेस सिग्नल सुटेबल फॉर अ नेटवर्क ट्रांसमिशन। तो वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए ये आपके आने वाले डाटा को वायरलेस सिग्नल में तब्दील करता है। भाई यहाँ तक बताओ, सारी बातें समझ में आ रही हैं? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी पढ़ लिया और वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी पढ़ लिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये सारी वो हार्डवेयर है जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। फिर आ गया वायरलेस एक्सेस पॉइंट। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट का क्या काम होगा? ये अमूमन तुम्हें अपने स्कूल कॉलेजेस के अंदर मिलेंगे, ये इस तरह के होते हैं, ऐसे बीच में लगे हुए होते हैं। ठीक है। इनका काम क्या होता है? ये जो लैन होते हैं, बड़े बड़े लैन होते हैं ना, थोड़े अगर ज्यादा एरिया में फैले हुए होते हैं, तो ये क्या करता है? अलाउ वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ वायर्ड नेटवर्क। एक वायर्ड नेटवर्क है, पूरा जाल फैला हुआ है। तो अब तारों को हर जगह ले जाना आसान नहीं होता। सम प्लेसेस के ऊपर हमारे पास वायर्ड ज्यादा अच्छे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ डेस्कटॉप स्पेसेस होती हैं। और कुछ जगहों के ऊपर हमारे पास तार नहीं जाते। तो तार नहीं जाते तो हम ये डिवाइसेस इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये क्या काम करेगा इसके लिए? अगर जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ना, ब्रिज की बात कर रहे हैं, तो ब्रिज का तो बेटा काम होता है कि ब्रिज दो डिफरेंट लैंड्स को कनेक्ट करता है। पहले ब्रिज को समझ लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ब्रिज से मुराद ये है कि एक ऑफिस है, उसकी दो बिल्डिंग्स है, ठीक है, या एक बड़ा सा स्कूल है, उसमें ये तुम्हारा गर्ल्स कैंपस है और ये बॉयज कैंपस है। तो अब उनको डाटा ट्रांसमिशन करनी है। दिस इज गर्ल्स कैंपस GC एंड दिस इज बॉयज कैंपस। अब क्या करना है? करना ये है कि ये है दो लैन, दिस इज लैन 1, लोकल एरिया नेटवर्क 1, लोकल एरिया नेटवर्क 2। ज़ाहिर है आई टॉट इन डिफरेंट स्कूल, वहां पे डिफरेंट बिल्डिंग्स होती हैं, गर्ल्स कैंपस अलग है, बॉयज कैंपस अलग है। अब इसमें क्या हो रहा है? ये भी एक लैन है, ये भी एक लैन है। दे बोथ हैव टू कनेक्ट विद ईच अदर सो दैट दे कैन शेयर द डाटा। ज़ाहिर है वहां से पेपर्स की शेयरिंग, सॉफ्टवेयर की शेयरिंग, नेटवर्क की शेयरिंग, सब कुछ तो होती है। तो वहां पर अब क्या करेगा? वहां पर ये करेगा कि ये एक लैन 1 है, ये लैन 2 है। लैन 1 को लैन 2 से कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस बीच में इस्तेमाल होती है वो ब्रिज होती है। तो ब्रिज क्या करता है? ब्रिज दो लैंस को जो किसी एक सर्टेन एरिया में मौजूद हो, बहुत बड़े एरिया की बात नहीं कर रहा, जो दो नेटवर्क सेगमेंट्स हैं, जैसे दो लैंस हैं अलग अलग बिल्डिंग में, ये एक अलग बिल्डिंग है, ये एक अलग बिल्डिंग है, लेकिन आप इनको ज्वाइन करना चाहते हो, तो फिर आप ब्रिज का काम इस्तेमाल करते हो, जो ब्रिज बीच में होता है। जैसे नॉर्मली दो शहरों को, दो इलाकों को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल होता है ना। दो दो इलाके हैं, उनके बीच में दरिया चल रहा है, तो फिर उस गैप को खत्म करता है ब्रिज। तो इसी तरह दो लैंड्स को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि ऑफन यूज टू ज्वाइन टू लैंड्स, दो लैंड्स को ये कनेक्ट करता है। और OSI मॉडल वाली बात अभी फिलहाल छोड़ दो। फिर ये ट्रैफिक को फिल्टर भी करता है, मैक एड्रेस को चेक करता है, और फिर हेल्प रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक बाय ओनली फॉरवर्डिंग नेसेसरी डाटा। तो ब्रिज ये भी करता है कि जो अननेसेसरी डाटा होता है उसको ब्लॉक करता है। और ये कॉमनली आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स के अंदर इस्तेमाल होता था। तो बात हमारी यहाँ से निकली थी कि यार ये वायरलेस अडॉप्टर क्या होता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है वो क्या होता है। तो अलाउ वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ वायर्ड नेटवर्क। अगर आपके पास किसी बिल्डिंग में एक वायर्ड नेटवर्क है, पूरी लैन की बस टोपोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, तो आपको उस बस टोपोलॉजी को यानी एक पैसेज से दूसरे पैसेज में जाना है, और ये आपका वायर्ड है, ये भी आपका वायर्ड है, और इन दो को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे वेब वायरलेस एक्सेस पॉइंट इस्तेमाल करते हो। तो अमूमन आप लोगों ने कभी अपने स्कूल कॉलेजेस में चलते फिरते ये डिवाइसेस छत के ऊपर लगी हुई भी देखी होंगी। तो ये क्या करती हैं? जो सिग्नल्स वगैरह आ रहे होते हैं उन सिग्नल्स की स्ट्रेंथ करती हैं ये। तो यहाँ से अगर एक तरफ से लैन केबल से इंटरनेट आ रहा है और राउटर के ऊपर आ रहा है, तो वहां से उसको कनेक्ट करवाती हैं ये डिवाइसेस, ताकि ये दो सेगमेंट्स को भी ज्वाइन करें।
तो क्या भी रहा है कि ये जो है वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट टू द वायर्ड नेटवर्क एंड इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज, इसलिए मैंने ब्रिज तुम्हें पहले पढ़ा दिया, बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस पार्ट ऑफ नेटवर्क। तो आपका एक नेटवर्क ऐसा भी होता है जिसमें वायर्ड भी हो और वायरलेस भी हो। तो वायर्ड और वायरलेस को साथ मिला के चलाने के लिए आप वायरलेस एक्सेस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? तो ये एप्लीकेशन क्या है इसकी, होम स्कूल और ऑफिस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ऑफन बिल्ट इनटू द वायरलेस राउटर, ये अक्सर उसमें बिल्ट इन भी होते हैं एंड दे आल्सो कैम एज सेपरेट डिवाइसेस। आई हैव सीन दिस डिवाइसेस एज वेल, कि कभी कभी ये राउटर में भी होते हैं, कभी कभी इससे बाहर भी होते हैं। तो ये रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये डाटा को सेंड एंड रिसीव कर सकें लैपटॉप या फोन्स के अंदर, और ये साथ साथ आपकी रेंज ऑफ वायरलेस नेटवर्क को भी बढ़ाते हैं लार्ज बिल्डिंग्स में। यहाँ तक की सारी बातें तुम लोग समझ पा रहे हो? तो हमने अभी देखा, वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी देखा और ब्रिज भी देख लिया। अब हमारे पास केबल और रिपीटर रह गई है। अच्छा, रिपीटर तो बहुत आसान है। तुम्हारा घर बड़ा है और तुम्हारे घर में जो आखिरी के दो कमरे वहां सिग्नल नहीं आ रहा, सही है? ऐसा होता है कि सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो एक जगह जाके वीक हो जाती है ना? तुमने देखा ही होगा कि मोबाइल फोन के अंदर जो वायरलेस सिग्नल है वो दूर जाते जाओगे वाईफाई से तो वो वीक होते जाते हैं, और एक टाइम आता है तुम्हारा वाईफाई तुम्हारे घर के नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे घर में हो, वाईफाई चल रहा है, घर से धीरे धीरे थोड़ा बाहर निकलना शुरू है, घर से बिल्कुल ही बाहर निकल गए तो तुम्हारा वाईफाई आना बंद हो जाता है। तो वायरलेस ये जो कहलाता है ना रिपीटर, ये काम क्या करता है कि जहाँ पे सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होनी शुरू होती है ये वहां लगा दिया जाता है। ये क्या करता है, ये देखो, ये इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये इस तरह से तुम्हें नजर आएगा, ये होता है वाईफाई रिपीटर कहलाता है। ये क्या करता है, जहां पे स्ट्रेंथ कम होने लगती है ये वहीं से उसको जमा करके रीजनरेट करके बढ़ा देता है। द बेटर एग्जांपल थ्रू द पिक्चर, कि तुम देखो कि लेफ्ट साइड पे एक राउटर लगा हुआ है जिसके सिग्नल कम आ रहे हैं, ठीक है, सिग्नल कम आ रहे हैं, फिर बीच में तुमने रिपीटर लगा दिया, देख रहे हो? और वो रिपीटर अब तुम देखो लेफ्ट साइड से राइट साइड पे कितना ज्यादा सिग्नल जनरेट करके दे रहा है। तो मैं इसकी मिसाल ऐसे भी देता हूँ कि तुम्हारे पास अगर पानी की मोटर है और उससे तुमने जो है, हाँ, तो ये लगाते हैं हम, जैसे एक फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जा रहे हो, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे सिग्नल आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे वीक हो रहा है, तो वहां रिपीटर लगा दो, यानी फिर फायदा ये होता है कि तार वार खींचने की जरूरत नहीं पड़ती ना तुम्हें, ना राउटर की तरह लैन केबल कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है अब्दुल्ला, इसकी सारी चीजें हम देखते हैं, अभी पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर पास पेपर पे आ जाएंगे तो एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो रिपीटर के बारे में कहता है कि रिपीट, जैसे मैं मिसाल पहले दे रहा था मोटर वाली की, एक मोटर है, वो मोटर पानी की है, ये तुम्हारी पानी की मोटर है, और पानी की मोटर का ये जा रहा है तुम्हारा पाइप, ये चला गया पाइप तकरीबन 15 मीटर। अब यहाँ पे जाके इस पाइप का प्रेशर टूटना शुरू हो गया, बहुत लो हो गया, पानी का प्रेशर कम हो गया। ऐसा होता है ना, जितना लंबा पाइप तुम खींचोगे उतनी तुम्हारी मोटर का प्रेशर कम होगा। अब तुम क्या करो, तुम इसी जगह के ऊपर जहां पे इसका प्रेशर कम हो रहा है एक रिपीटर लगा दो, एक और मोटर लगा दो, एक और मोटर लगा दो। अब वो क्या करेगी, वो मोटर, वो जो पानी का प्रेशर कम हो रहा होगा यहाँ से इसको दोबारा रीजनरेट कराएगी और फिर मोर स्ट्रेंथ के साथ आगे लेके चली जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? तो यही बात तुम्हें समझा रहा है कि यहाँ पे हम जब बात करते हैं रिपीटर की, तो एक तो ये रीजनरेट करता है सिग्नल, बूस्ट करता है, दूसरा आपकी रेंज को एक्सटेंड करता है, जो वीक सिग्नल होते हैं उनको रिसीव करके फुल स्ट्रेंथ के अंदर रिट्रांसमिट करता है, ये इसका काम है। तो जब डाटा को किसी लॉन्गर डिस्टेंस पे जाना होता है कि वो अपनी क्वालिटी लूज ना करे तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये वाईफाई एक्सटेंडर के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये इसका ओवरऑल सारा डिस्क्रिप्शन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? नहीं, राउटर रिपीटर सेम नहीं होते। राउटर से निकलने वाले सिग्नल को मजीद स्ट्रेंथ जो देता है वो रिपीटर है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि राउटर कैन बी एक्ट एज रिपीटर, यस। हम मैंने ऐसा किया हुआ है कि मेरे पास दो राउटर थे और एक जगह पे सिचुएशन जो है ना वो सिग्नल वीक थे, तो हम राउटर को एज अ रिपीटर के तौर पे काम करते हैं। मतलब ये स्पेसिफिक भी डिवाइस आती है, और ये राउटर, यानी देखो, एक तो तुमने देखा ना जो मैंने तस्वीरें दिखाई हैं, अब ये तस्वीरें राउटर नहीं है, ये सिर्फ रिपीटर के तौर पे काम कर रही हैं, बट ये तो एक रिपीटर है, यानी स्पेसिफिक खास डिवाइस है। हम इवन राउटर को भी फिर इसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है।
राउटर आ गया, ब्रिज है, रिपीटर है, ब्रिज रिपीटर ये सब हो गया। तो ये तमाम हमने हार्डवेयर के ऊपर बात कर ली, जो हार्डवेयर हमारे पास इस्तेमाल होते हैं लैन में। इसके पास पेपर क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले हम ये जरूर देख लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ राउटर इन अ नेटवर्क। तो राउटर तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज है ना हमारी, राउटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग वी हैव। तो जरा राउटर को डिस्कस करते हैं। अच्छा जनाब, वी विल स्टार्ट अबाउट द राउटर। अब राउटर क्या है? राउटर जो है, अच्छा बच्चों, राउटर तुम्हें पता है, राउटर निकला है रूट से। रूट का मतलब होता है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक रास्ता तो होता ही है। तो बेसिकली रास्ता प्रोवाइड करने का जो काम करता है वो राउटर है। जो इंटरनेट पे जो कुछ हमारे पास ट्रैफिक आता है, अभी भी आप लोग अपने घर में बैठे हुए हो, घर में 4-5 लोग तो होंगे, और लेकिन जो मैसेज मैं आपको भेज रहा हूँ वो आप तक ही पहुंच रहा है, और वो लोग भी इस वक्त व्हाट्सएप पे किसी न किसी से बहन भाई अम्मा अब्बा बात कर ही रहे होंगे। तो ट्रैफिक तो हमारे पास एक ही वायर होता है, उस वायर के ऊपर सारा ट्रैफिक आता है, लेकिन वो ट्रैफिक उसमें से हमारा कौन सा है वो डिसाइड करता है राउटर। तो राउटर का रोल ये होता है बेटा कि ये एक नेटवर्क डिवाइस है, जिसका काम क्या होता है कि ये डाटा को लोकल एरिया नेटवर्क लैन जो केबल होती है, ठीक है, वहां से उठा के लेके आता है, और उसके बाद ये आपके नेटवर्क से ज्वाइन कर देता है जो आपके घर में कंप्यूटर है। तो क्या कहता है कि इट रूट्स डेटा फ्रॉम लैन टू एन अदर नेटवर्क। तो आप जो लैन आपके घर में लगा हुआ है, इससे कनेक्ट होके जो आपको आगे सर्विस प्रोवाइडर है उस तक पहुंचाता है। तो राउटर क्या करता है? राउटर पैकेट को एनालाइज करता है। अब ये इसका रोल शुरू हो गया। सवाल आता है कि भाई राउटर क्या करता है? तो राउटर सबसे पहले राउटर एनालाइज करता है पैकेट को, और जो उसका बेस्ट पाथ होता है, बेस्ट पाथ हमेशा शॉर्टेस्ट नहीं होता, ला अवेलेबल भी हो सकता है ना। तो ये दोनों चीजें देखता है कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ और अवेलेबल पाथ क्या है हमारे पास, उसके ऊपर डाटा को फॉरवर्ड कर देता है। तो जब आप कोई डाटा आता है तो आपने चैप्टर 2 में वो लेवल में पढ़ा होगा कि डाटा के पैकेट्स होते हैं और पैकेट में हेडर होता है। तो हेडर जो होता है वो इन्फॉर्मेशन रखता है अबाउट पैकेट के सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। पेलोड एक्चुअल डाटा होता है जो उस पैकेट में होता है, और उसके बाद आपके पास हेडर के अंदर ही आईपी एड्रेस ऑफ द सेंडर होता है और आईपी एड्रेस ऑफ द रिसीवर होता है। तो राउटर उसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसको करेक्ट डेस्टिनेशन पे डिलीवर कराता है। तो राउटर जो है आपके पास एडिशनल फंक्शनैलिटीज भी रखता है, जैसे वायरलेस नेटवर्किंग। राउटर आपका वायरलेसली डाटा ट्रांसफर करता है। राउटर आपका बिल्ट इन फायरवॉल भी प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी सिक्योरिटी बेहतर होती है, ये भी इसका एक रोल है। राउटर कैन वर्क एज अ वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्किंग में इस्तेमाल कर सकता है। वायरलेस एज अ बिल्ट इन फायरवॉल्स, वायरलेस एज अ इनहांस सिक्योरिटी, और उसकी कैपेबिलिटीज भी ज्यादा होती है। तो राउटर बीइंग यूज्ड टू कनेक्ट टू द लैन टू अ वैन। बिल्कुल सीधी सी बात है, मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे और आप दुनिया के अलग अलग कोनों पे बैठे हो, हमारा डिस्टेंस थाउजेंड्स ऑफ माइल्स में है, लेकिन हम आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे राउटर्स आपस में लिंक कर रहे हैं लैन टू द वैन पे, ठीक है। तो यहाँ पे कहता भी है यहाँ पे कि राउटर बीइंग यूज्ड टू कनेक्ट लैन टू द वैन विल हैव अ पब्लिक आईपी एड्रेस। तो अगर आपका राउटर जो है वो लैन से वैन में कनेक्ट कर रहा है, तो उसका कोई पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। जैसे मेरा है, जो सर्विस प्रोवाइडर असाइन करता है। तो मैं अगर तुम्हें दिखाऊं तो मेरा भी एक तुम लोग अपने अपने अगर उस पर कनेक्ट करो अपने, अगर लैपटॉप पे कौन कौन है अभी, तो अगर तुम लैपटॉप पे हो तो तुम्हें अपना वाईफाई और मैक दोनों मिलेगा। तो यहाँ से अगर जाओ, ये मेरी स्क्रीन आ रही है सामने तुम्हारे, तो ये हमारा जूम आ रहा था ना। तो यहाँ देखो स्क्रीन के ऊपर ये, इधर देख के इस पे जाओ, ये आ रहा है वायर्ड नेटवर्क, तुम्हें नजर भी आ रहा होगा, ये कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे जाके पकार लिखा हुआ आ रहा है कनेक्टेड है। कनेक्टेड में जाके इसकी जब मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, मैंने गो इनटू द सेटिंग्स ऑफ इट, यहाँ जाओ। अब यहाँ देखो, कनेक्ट पे चला गया, यहाँ पे इसकी नीचे देखो, नजर आ रहा है ये आईपी एड्रेस वो है जो मुझे मेरे सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से मिला है, 192.168.100.3। ये मेरा आईपी एड्रेस है। और जो मेरा फिजिकल एड्रेस है, जो मेरे लैपटॉप के साथ वायरलेस ये एनआईसी कार्ड लगा हुआ है, मेरे लैपटॉप में जो एनआईसी कार्ड है
ये उसका फिजिकल एड्रेस है, और ये मेरा आईपी एड्रेस है जो मुझे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से मिलता है। ठीक है, इसी तरह आपको भी मिल जाएगा, आप नेटवर्क पे जाओगे आपको मिल जाएगा। ये बात समझ में आती है? तो ये हमें इस तरह से आईपी जो है वो मिल जाता है। आगे जाते हैं, तो यही देख लो। वही बात मैं कह रहा था कि राउटर के अंदर हमारे पास ये फंक्शनैलिटीज की तो बात कर ली थी। कहता राउटर बिंग यूज टू कनेक्ट लैन टू द वैन विल हैव अ पब्लिक आईपी एड्रेस। मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूँ, तो मेरा राउटर पब्लिक आईपी एड्रेस रखा हुआ है, विच हैज बीन असाइन बाय आईएसपी, जो मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने मुझे दिया है। तो फिर आगे कहता है कि इज द पब्लिक आईपी एड्रेस दैट अदर राउटर यूज टू आइडेंटिफाई एंड डायरेक्ट पैकेट्स टू द नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या कहता है कि इट इज द पब्लिक आईपी एड्रेस दैट अदर राउटर यूजेस टू आइडेंटिफाई एंड डायरेक्ट पैकेट्स टू द नेटवर्क। तो किसी भी नेटवर्क पे रहने के लिए आपके पास कोई ना कोई आईपी एड्रेस होना चाहिए। उस आईपी एड्रेस के जरिए ही राउटर आपका आपको दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे तुम्हें यही बात बता रहा है कि ये आपके पास जैसे एक नेटवर्क है सी, ये नेटवर्क डी है, ये नेटवर्क ए है, ये नेटवर्क बी है। तो अब ये सब के सब ये डिवाइसेस सारी, जैसे ये प्रिंटर कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, ये राउटर का सिंबल होता है अमूमन, ये जो इस तरह का सिंबल है ना, ये राउटर के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो डिफरेंट नेटवर्क से दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। नेटवर्क ए बी से कनेक्ट हो रहा है, बी डी से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये इस तरह से आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो ये आप देख भी सकते हो कि ये इसकी फॉर्मेशन हुई हुई है कि राउटर इस तरह से, देखो ये एरो बने हुए हैं। तो दीज एरोज आर बेसिकली टेलिंग अस दैट हाउ द डाटा पैकेट मूव्स। क्या यहाँ तक की बातें तुम लोग समझ पा रहे हो? तो कहते हैं कोई भी डाटा पैकेट लैन की जानिब आता है तो राउटर जो है उस डाटा पैकेट को स्पेसिफिक डिवाइस पे भेजता है। अब मैं अभी आप सबके सब जूम के जरिए कनेक्ट हो, तो जो कुछ मैं शेयर कर रहा हूँ मेरी स्क्रीन का जो डाटा जा रहा है वो भी डाटा पैकेट के जरिए जा रहा है ना, और वो आपके सामने आ रहा है। अब आप लोग जो है, मैंने ग्रुप पे डाले में बिलाल शायद ये वाले नोट्स, तुम ड्राइव चेक कर लेना, ड्राइव पे हैं ये। तो अब वो क्या, तुम अब मुझे कहते हो ना अक्सर कि आपकी जो है वो लैग कर रही है, स्क्रीन लैग कर रही है या आवाज आवाज लैग कर रही है। तो वो किस वजह से होता है? डाटा पैकेट के फॉर्म में जाता है। अगर आपके पास आपका जो इंटरनेट स्पीड है उसकी बैंडविड्थ अगर स्लो हो जाती है, तो फिर वो पैकेट थोड़ा रुक रुक के जाते हैं, इसलिए आपको मेरी आवाज अटक अटक के पहुंचती है। दैट फॉर एग्जाम्पल योर नेटवर्क एंड माई नेटवर्क हैव कॉमन कनेक्शन पॉइंट। ये उस सूरत में हो सकता है अब्दुल्ला जब तुमने वही सेम सर्विस यूज कर रहे हो जो मेरे पास है, यानी मेरे और मेरे पड़ोसी या मेरी बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोगों में हम लोगों का नेटवर्क एक हो सकता है। बट अगर तुम कहीं दूर बैठे हो तो फिर डेफिनेटली हमारे राउटर्स चेंज हो रहे हैं, तो फिर हम डिफरेंट ही रहेंगे। तो ये सारी बातें आ गई। तो अब इसमें बस आप ये समझ लो कि क्या बता रहा था वो राउटर के बारे में, उसने बोला था कि रोल एंड फंक्शन ऑफ राउटर इन अ नेटवर्क। तो इसमें काफी सारी चीजें यहाँ राउटर की गिवन है कि राउटर क्या क्या करता है, ये सब हमने ऊपर पढ़ ही लिया है। तो इसका अगला क्या काम है, राउटर क्या करता है कि इफ द पैकेट इज बीइंग सेंट फ्रॉम अ डिवाइस विद इन द लैन, इट विल रीड द हेडर ऑफ द पैकेट टू डिटरमाइन द इंटेंडेड डेस्टिनेशन। अगर किसी सेम नेटवर्क के ऊपर दो डिवाइसेस हैं, तो फिर यही करता है कि लैन से आने वाला जो भी डाटा होता है, डाटा पैकेट होता है, तो वो राउटर जो है उसको रीड करता है और फिर उसका डेस्टिनेशन एड्रेस जो होता है वहां पहुंचा देता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक डाटा पैकेट या एक डाटा सेवरल राउटर से होकर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, जो कि अभी हो भी रहा है। कि मैं अभी यहाँ इस किनारे पे बैठा हूँ पाकिस्तान कराची में, कोई जो है वो सऊदीया में है, कोई जो यूएई के अंदर है, कोई जो है मुल्तान में है, कोई जो इस्लामाबाद में है, कोई रावलपिंडी में है। तो आप लोग डिफरेंट जगहों पे बैठे और सबके पास पहुंच रहे। तो जब जब एक राउटर से निकल कर दूसरे राउटर के ऊपर डाटा पहुंचता है, तो इस चीज को हम कहते हैं हॉप। होप नहीं है, हॉप है। तो हॉप का मतलब ये होता है कि राउटर एक पॉइंट से निकलकर दूसरे पॉइंट पे पहुंच गया। जैसे रिले रेस के अंदर होता है, तो रिले रेस के अंदर यही होता है ना कि मुख्तलिफ पॉइंट्स बने हुए होते हैं, तो वो जो रनर्स होते हैं वो भागते हैं और वो अलग अलग पॉइंट्स पे पहुंचते हैं और आगे पास करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि जो डाटा पैकेट होता है वो एक पॉइंट से निकलता है, इट रीच टू द सेकंड पॉइंट, सेकंड से फिर वो आगे थर्ड पॉइंट की तरफ जाता है। तो व्हेन इट रीचेस टू वन पॉइंट दैट इज व्हाट कॉल्ड हॉप। तो हॉप के ऊपर क्या होता है, हॉप के ऊपर ये काम होता है कि ये फॉरवर्ड करता है पैकेट अपने डेस्टिनेशन पे, जैसे जैसे ये राउटर से छोड़ रहा होता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? तो ये एक तुम्हारे पास फंक्शन ऑफ अ राउटर के स्टेप्स हैं कि क्या करता है राउटर रिसीव इनकमिंग डाटा पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क एंड एनालाइसिस द पैकेट हेडर टू डिटरमाइन द डेस्टिनेशन एड्रेस। मैं तुम्हें अभी बैठ के व्हाट्सएप पे ग्रुप पे एक मैसेज भेजूंगा, तुम्हें पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है राउटर यानी जो मैं यहाँ से भेजूंगा तुम्हारे राउटर के ऊपर, वो मैटर ऑफ सेकंड में पहुंच जाएगा।
लेकिन वो तुम्हारे मोबाइल पे पहुंचेगा, इस चीज की गारंटी राउटर की है। तो मेरे पास से निकलकर तुम तक पहुंचने का सारा काम राउटर ही कर रहा है। तो राउटर क्या करता है, आईपी एड्रेस तलाश करता है राउटिंग टेबल के अंदर, और फिर वहां से ये उठाता है आपका मैक एड्रेस, ताकि वो नेक्स्ट नेटवर्क के ऊपर इस पैकेट को भेज सके, है ना। तो फिर राउटर फॉरवर्ड करता है पैकेट को अप्रोप्रिएट नेटवर्क डिवाइस को। अप्रोप्रिएट नेटवर्क डिवाइस का मतलब है स्विच भी हो सकता है, रिपीटर भी हो सकता है, ब्रिज भी हो सकता है, और इटसेल्फ राउटर भी हो सकता है, ताकि डाटा पैकेट आगे फॉरवर्ड हो सके। बच्चों यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है? तो हर राउटर इस प्रोसेस को रिपीट करता रहता है जब तक कि आपके पास डाटा पैकेट ना पहुंच जाए। समटाइम आपको लगता है इंटरनेट सही नहीं चल रहा, आप बंद करते हो, 10 सेकंड बाद दोबारा खोलते हो, राउटर रीस्टार्ट होता है, रिफ्रेश होता है, राउटिंग टेबल रिफ्रेश होता है, और आपके पास डाटा पहुंच जाता है। ऐसा होता है आपका मोबाइल वो नहीं चल रहा होता, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप नहीं चलता, तो आप जाके रीस्टार्ट करते हो और वो चलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो राउटर क्या क्या आप कह रहे हैं ना, एक तो राउटिंग प्रोवाइड करना, उसके अलावा राउटर क्या काम करता है, आईपी एड्रेस टू अ डिवाइस विद इन द लैन, आईपी एड्रेस देता है किसी भी लैन के अंदर, डिवाइस को असाइन करना आईपी एड्रेस। जैसे आपने देखा मेरा एक आईपी एड्रेस है, अब अगर मैं कहीं और चले जाऊंगा अपनी लोकेशन से हटके मेरा आईपी चेंज हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट 2 मार्क का सवाल आ सकता है कि राउटर क्या क्या करता है डाटा पैकेट की फॉरवर्डिंग के अलावा। तो वो असाइनिंग द आईपी एड्रेस करता है, फिल्टर करता है इनकमिंग ट्रैफिक को बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। आपने देखा होगा आपके स्कूल में गेम्स वगैरह सोशल साइट्स को ब्लॉक किया जाता है, तो वो भी आपका राउटर कर रहा होता है कि वो अगर आप किसी सोशल साइट से डाटा उठाने की कोशिश करते हो, तो आपके एडमिन ने अगर उसको ब्लॉक किया हुआ होता है तो वो फिर आगे फॉरवर्ड नहीं करता। इसका मतलब है पैकेट फॉरवर्डिंग को भी रोका जा सकता है क्राइटेरिया सेट करके। तो फिर आईपी एड्रेस यानी उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस अगर आप ब्लॉक लिस्ट में डाल दोगे, तो आप लाख कोशिश करते रह जाओ, आप उस वेबसाइट को नहीं खोल सकते। क्या यहाँ तक की बातें सबको समझ में आती है? तो ये हमने तकरीबन मेजर पार्ट ऑफ दैट टॉपिक जो है, ये वाला और ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, ये यहाँ पर हमने कवर कर लिया। क्या यहाँ तक की बातें समझ में आती हैं? देखो वायर्ड पूरा निपटा नहीं हमने, क्या क्या निपटाया, हमने ये वाला पार्ट नहीं किया, दिस वन, दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। और बाकी जो हमने ये वाला पार्ट है ये कर लिया, और हमने रोल एंड फंक्शन ऑफ अ राउटर पढ़ लिया है। इसमें ये एक बड़ा छोटा सा टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब एंड द इंटरनेट। ये अभी कर लेते हैं बिकॉज बड़ा छोटा सा टॉपिक, इट विल टेक 5 मिनट्स। तो इसको कर लेते हैं ताकि हमारा और कवर हो जाए पार्ट। तो इसके ऊपर जरा आता हूँ, ये है बड़ा आसान सा, इसमें 3 3 पॉइंट ही याद रखने हैं। तुम्हें वैसे भी पता है कि देखो वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, है कि नहीं? वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कनेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वाइल द इंटरनेट जो होता है, सवाल ले लेते हैं किसका सवाल है, अब्दुल्ला का। When the school admin block the website, we are able to join with a different URL. So how does that work? तो फिर इसका मतलब ये होता है कि तुम उसको या तो मास्किंग के जरिए ये वाला काम कर लेते हो, ठीक है, या फिर तुम जो है एक जो वेबसाइट होती है उसके 2 से 3 आईपी एड्रेसेस होते हैं डायनेमिक होने की वजह से। तो वो अगर एक आईपी एड्रेस डाल रहा है, तो तुम दूसरा आईपी एड्रेस डाल के भी उस वेबसाइट को देख सकते हो। तो ये इसका रीजन होता है जो तुम कह रहे हो कि हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे अभी कर ही लेते हैं कि भाई एक www और इंटरनेट क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। तो ये तुम्हारे पास 2 से 4 मार्क का डिफरेंस आ सकता है कि भाई डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट। पहले www को देख लो, ये अमूमन तुम्हें यूआरएल्स के अंदर नजर आता है, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जहां पर तुम वेबसाइट का नाम लिखते हो। तो यहाँ पे इसने ये बात कह दी कि इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस एंड अदर डॉक्यूमेंट विच आर स्टोर्ड ऑन वेबसाइट्स। तो वर्ल्ड वाइड के www के जरिए हम वेब पेज को एक्सेस करते हैं, क्या ये बात मानते हो? द वेबसाइट्स आर एक्सेस थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब, एंड वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस। तमाम वेब पेजेस का जो कलेक्शन है वो www पे मिलेगा तुम्हें। अच्छा, जब तुम www लिखते हो तो उससे पहले अगर एस लगा दिया तुमने, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसका मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा डाटा जाना आना कर रहा है वेब ब्राउजर से लेकर वेब सर्वर तक, और वेब सर्वर से लेकर वेब ब्राउजर तक, तो वो सिक्योर है। ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल क्या होता है, यूआरएल बताता है कि यूआरएल बताता है लोकेशन ऑफ वेब पेज क्या है, तो स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ ऑल वेब पेजेस। ठीक है। और वेब रिसोर्सेज, वेब पे जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सब की सब वेब ब्राउजर के जरिए एक्सेस होती हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब खुद इंटरनेट का इस्तेमाल करता है ताकि वो इंफॉर्मेशन को सर्वर से या अदर कंप्यूटर से एक्सेस कर सके। क्या ये बात समझ में आती है? 3 पॉइंट 4 पॉइंट आराम से तुम्हें समझ में आ गए होंगे याद रखने।
अब जब इंटरनेट की बात आती है तो इंटरनेट इज अ मैसिव नेटवर्क, इंटरनेट तो बड़ी चीज है, ठीक है ना, इज अ मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी नेटवर्क को भी नेटवर्क्स में अगर कनेक्ट करना है तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जब कनेक्ट होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं तो वो इंटरनेट है। इवन लाइक जो है हमारी स्मार्ट होम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंटरनेट के ही तो जरिए चलता है। तो इंटरनेट के जरिए हम बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं करते, ऑटोमेटिकली बैठे बैठे स्मार्टफोन से अपने एसी के टेम्परेचर को सेट कर देते हैं, घर को लॉक कर देते हैं, गाड़ी को ऑन कर देते हैं, मतलब कार भी ऑन हो जाती है हमारी स्मार्ट होम के जरिए, कार का हीटर ऑन हो जाता है, कार का एसी ऑन हो जाता है, तो हम ऑटोमेटिक सारे काम करते हैं। तो ये जो इंटरनेट होता है ये स्टैंड्स फॉर होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, यानी वो नेटवर्क जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो हमारा इंटरनेट कहलाता है। और इंटरनेट मेक यूज ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये बातें बाकी डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन इसमें ये होता है कि प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, हमारे पास कम्युनिकेशन के सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो जो इंटरनेट है, जो इंटरनेट की बात हमसे कर रहा है वो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, ये बात तुम लोग देख लेना। वाइल ऑन दी अदर साइड जो तुम्हारे पास वर्ल्ड वाइड वेब है वो इसका इस्तेमाल करता है, HTTPS का। ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि वर्ल्ड वाइड वेब यूजेस HTTPS प्रोटोकॉल, ये HTTPS प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, और ये जो इस्तेमाल करता है ये TCP और IP का इस्तेमाल करता है। ये इसका एक डिफरेंस है। क्या ये बात समझ में आती, बताना। तो ये पूरा हमने यहाँ पर डिफरेंस भी इसका यहाँ पे देख लिया कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है और वो है कौन, इंटरनेट, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। इसके चार चार पॉइंट भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ठीक है बच्चों, तो होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज यू आर अलाउड टू लीव।